हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय। ये है आपका पवन सीरीज और इस सीरीज में हम अति लघुत्तरीय प्रश्न देख रहे थे, जिसमें हमने 2 पेज पढ़ भी लिया है और अब हम देखेंगे पेज नंबर 3 है ये अति लघुत्तरी का। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, बाबर की पुत्री का क्या नाम था? तो बाबर की पुत्री का नाम क्या था? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री का नाम था। किस मुगल शासक ने आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाई थी? तो जहांगीर। जहांगीर ने क्या की थी? न्याय की जंजीर लगवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय पहला गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय पहला गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग। असीमगढ़ का युद्ध कब हुआ? 1601 में अकबर द्वारा लड़ा गया यह अंतिम युद्ध था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। असीमगढ़ का युद्ध जो कि अकबर के द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। आराम बाग की स्थापना किस शासक ने कराई थी? बाबर ने आगरा में 1528 में आराम बाग की स्थापना करवाई थी। डच महल कहाँ बना है? पुर्तगालियों द्वारा निर्मित केरल 1557 ईस्वी में डच महल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराना किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में शेरशाह सूरी द्वारा 1545 में निर्मित हुआ था ये किला। दिल्ली में पुराना किला के नाम से जाना जाता है इसको। शालीमार बाग कहाँ स्थित है? शालीमार बाग श्रीनगर में स्थित है। ये जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। श्रीनगर, शालीमार, इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। जहांगीर के द्वारा श्रीनगर में शालीमार बाग बनवाया गया था। मुगल कालीन 2 अंतिम प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखिए। ताजमहल और लाल किला। ये मुगल कालीन प्रसिद्ध इमारतें हैं। अति प्रसिद्ध इमारतों के नाम है लाल किला और ताजमहल। मुगल कालीन ये इमारतें हैं। मुगल काल के प्रमुख बंदरगाहों के नाम लिखिए। लाहौर, सूरत और कालीकट। लाहौर, सूरत, कालीकट ये मुगल काल के प्रसिद्ध बंदरगाह थे। आपको पता है कि पहले के टाइम पे जो आयात निर्यात होता था वो ज़्यादातर पानी वाली जहाज के थ्रू होता था। इसमें जल मार्ग से यात्रा करते हुए जो व्यापारी होते थे वो जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस काल में हुआ? मनसबदारी प्रथा का प्रचलन मुगल काल में हुआ। तो मुगल काल से संबंधित है ये मनसबदारी प्रथा। दीन इलाही नामक धर्म किसने चलाया था? दीन इलाही जो धर्म है ये अकबर के द्वारा चलाया गया था। आईने अकबरी किसकी रचना? अबुल फजल की। आईने अकबरी अबुल फजल। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। लाल किला का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में, जो कि बनवाया था, जो कि सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। यानी कि ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और इसको शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। चाँद बीबी कौन थी? चाँद बीबी अहमदनगर की महारानी थी। फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण किसने कराया था? तो फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण अकबर ने कराया था। फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने कराया था। मुगल कालीन 4 साहित्यकारों के नाम लिखिए। पंडित जगन्नाथ, अबुल फजल, तुलसीदास और गुलबदन बेगम। मुगल कालीन 4 साहित्यकारों के नाम में पंडित जगन्नाथ, अबुल फजल, तुलसीदास और गुलबदन बेगम। मुगल कालीन स्थापत्य कला की 3 विशेषताएं लिखिए। मेहराब गोल होते थे। मेहराब गोल होते थे। भवनों में गुंबद मीनारों की प्रमुखता थी। देसी विदेशी शैलियों का मिश्रण था। दोस्तों, अभी हम एक चीज़ यहाँ देख लें, मेहराब गोल होते थे। मेहराब का मतलब होता है, आपने पुरानी ऐसी बिल्डिंग देखी होगी जो जिसकी छत जो है अंदर से इस तरह से गोल होती है। इस तरह से जब आप उस घर के अंदर जाएंगे तो वो अंदर से छत इस तरह से गोल होगी, लेकिन जो उसका ऊपर का सरफेस होगा वो छत जो है ऊपर से बराबर होगी, लेकिन अंदर से कर्व होगी। इस तरह से कर्व होगी
और ऊपर से आपको ये बराबर दिखेगी। जब आप छत पे जाएंगे तो ये बराबर दिखेगी। तो इस तरह से अंदर की तरफ जो ये हम देख रहे हैं छत को, वो गुंबद, एक तरह से मेहराब गोल दिखेगा। ये हमें गोल दिख रहा है और ऊपर से छत बराबर है। तो इस तरह की जो उस तरह स्थापत्य कला मुगल कालीन थी उस टाइम पे, इसे हम क्या कहते हैं, मेहराब गोल। तो यहाँ पे मुगल कालीन स्थापत्य कला की ये विशेषताएं थी कि मेहराब जो होते थे वो गोल होते थे और भवनों में गुंबद तथा मीनारों की प्रमुखता थी, यानी कि जो भी भवन बनते थे उसमें गुंबद जरूर बनाए जाते थे और देसी विदेशी शैलियों का मिश्रण भी था। मुगल कालीन 4 संगीतज्ञों के नाम लिखिए। तानसेन, हरिदास, लाल खां और अब्दुल रहीम खान खाना, जिनको हम रहीम भी कहते हैं। शिवाजी की माता जी का क्या नाम था? तो जीजाबाई। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तोरण दुर्ग में 1674 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी के किन्हीं 2 विजयों के नाम लिखिए। कोंकण की विजय, ये प्रमुख थी, रायगढ़ और कोंकण की विजय। पुरंदर की संधि की 2 शर्तें क्या थी? बीजापुर युद्ध में शाही सेना की सहायता करना और 23 किले बादशाह को देना। ये 2 शर्तें थी पुरंदर की संधि की। शाइस्ता खां कौन था? औरंगजेब का मामा और दक्षिण का सूबेदार था। औरंगजेब जो कि यहाँ पे एक कट्टर मुसलमान भी बोला जाता है इसको, और इसका मामा कौन था? शाइस्ता खां, जो कि दक्षिण का सूबेदार था। अफजल खां औरंगजेब का सेनापति था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध। मैंने आपसे बार बार बोला है कि पानीपत के तीनों युद्ध कब और कहाँ हुए, सन के साथ, यानी कि किस किस सन में हुए और किस जगह पे लड़े गए। अब चूंकि पानीपत है तो पानीपत के तीनों युद्ध एक ही जगह पे हुए, पानीपत में ही। बस हमें यहाँ पे सन याद करना है, 1526, 1556 और 1761। शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक रहा है? शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी तक रहा। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1658 से 1707। शाहजहां का 1628 से 58 और औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी के क्या कारण थे? यानी कि कर्नाटक के युद्ध के कारण यहाँ पे पूछा जा रहा है। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था 46 से 48, 1746 से 48 तक चला और इस युद्ध के 2 प्रमुख कारण थे। अमेरिका के उपनिवेशों को लेकर आपसी झगड़ा और भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? टॉमस रो मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आए थे। टॉमस रो किससे संबंधित है? मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आए थे ये। इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य हुए किस युद्ध के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी व फ्रांसीसी कंपनी में तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ? तो यहाँ पर देखिए, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य जो ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के मध्य जो तृतीय युद्ध हुआ था, कर्नाटक का तृतीय युद्ध, ये सिर्फ बंडीवास के युद्ध के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के मध्य तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। अमेरिका की खोज कब की गई थी? कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की थी और यहाँ पे वास्को डी गामा ने भारत की खोज 1498 ईस्वी में की थी। तो ये दोनों ही आप याद रखिएगा। फ्रांसीसी मार्टिन कौन था? फ्रांसीसी मार्टिन जो था वो एक फ्रांसीसी नाविक था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस संधि द्वारा संपन्न हुआ? कर्नाटक का प्रथम युद्ध एक्स-ला-शापेल की संधि के द्वारा संपन्न हुआ। तो एक्स-ला-शापेल की संधि किससे संबंधित है? कर्नाटक के प्रथम युद्ध से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम किस दुर्ग की स्थापना की? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वप्रथम मसौलीपट्टनम के समीप सेंट जॉर्ज दुर्ग की स्थापना की। दोस्तों, आपको पता ही है कि ये जो अंग्रेज थे, ये सबसे पहले अपने देश में आते हैं, धीरे धीरे व्यापार बढ़ाते हैं, फिर धीरे धीरे किलेबंदी करना स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले इन्होंने दुर्ग बनाया था वो सेंट जॉर्ज दुर्ग बनाया था, जो कि मसौलीपट्टनम के समीप था। आगे देखते हैं, फ्रांसीसियों को बंडीवास के युद्ध में किस सेना नायक ने परास्त किया था?
तो यहाँ पे फ्रांसीसियों को बर्निवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना नायक सर सयूकी कुक ने परास्त किया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब को हराया था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में यहाँ पे नवाब सिराजुद्दौला के मध्य और अंग्रेजों के मध्य हुआ था और इसमें नवाब सिराजुद्दौला हार गए थे। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1757, अभी मैंने बताया। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो मीर जाफर बनता है बंगाल का नवाब। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बक्सर का युद्ध? 1764 में। बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 में मीर जाफर का देहांत हो जाने पर ब्रिटिश कंपनी ने उसके नाबालिग पुत्र नजीबुद्दौला को बंगाल के नवाब पद पर आसीन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कितने व्यक्तियों ने मिलकर की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 100 व्यापारियों ने मिलकर की थी, यानी कि 100 व्यापारियों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। किस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई? तो प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई, जो कि 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच? अवध के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। तो ये प्लासी का युद्ध ही वो निर्णायक युद्ध था जिसके बाद अंग्रेज अपना पैर भारत में जमा पाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।